बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया बड़ा ऐलान। शुभेंदु अधिकारी के गढ़ नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। भवानीपुर से शोभन मुखर्जी मैदान में उतरेंगे। ममता बनर्जी ने आज 291 सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवारों का किया ऐलान। 3 सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ी। 50 महिलाओं को टिकट मिला। शिवपुर से क्रिकेटर मनोज तिवारी और बांकुड़ा से अभिनेत्री सायंतिका बनर्जी को मिला टिकट। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पिता और टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी का बड़ा बयान। कहा, इस बार नंदीग्राम में टीएमसी के नतीजे अच्छे नहीं होंगे। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती 7 मार्च को बीजेपी में शामिल होंगे। पीएम की ब्रिगेड मैदान रैली में रहेंगे मौजूद। पिछले हफ्ते मिथुन के घर जाकर मिले थे मोहन भागवत। असम के चुनाव में बड़ी खबर। असम सरकार में मंत्री हेमंत विश्वकर्मा विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पहले हेमंत विश्वकर्मा के चुनाव नहीं लड़ने की खबर थी। 2001 से जलुकबाड़ी सीट से लगातार चुनाव जीत रहे हैं हेमंत। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की कल होगी बैठक। पश्चिम बंगाल और असम के उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। बैठक में सीईसी मेंबर्स के अलावा प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य भी होंगे। 7 मार्च के बाद हो सकता है बीजेपी के उम्मीदवारों का ऐलान। बीजेपी की चुनाव समिति ने बंगाल के 60 और असम के 50 उम्मीदवारों के नामों पर लगाई मुहर। ड्रग्स केस में एनसीबी की दायर चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती और उसके भाई समेत 33 लोगों के नाम। चार्जशीट में दीपिका, श्रद्धा और सारा अली खान के बयान दर्ज, लेकिन नहीं बनाए गए आरोपी। लगातार दूसरी रात बॉलीवुड सितारों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी। 350 करोड़ की टैक्स चोरी का शक। बॉलीवुड हस्तियों के खिलाफ हो रही छापेमारी पर बोले शिवसेना सांसद संजय राउत। कहा, सिर्फ टारगेट करने के लिए कानून का सहारा लेना सही नहीं। संजय राउत बोले, इसके खिलाफ पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को उठानी चाहिए आवाज। आयकर विभाग की छापेमारी पर कंगना रनौत ने टैक्स चोरी में घिरे सितारों पर कसा तंज। ट्वीट कर कहा, चोर सिर्फ चोर होते हैं, लेकिन मातृभूमि को बेचकर टुकड़े करने की चाहत रखने वाले गद्दार होते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की चारों राज्यों को नसीहत। साथ बैठकर करें बात। केंद्र जो एक्साइज ड्यूटी लेता है उसमें भी 41% राज्यों का हिस्सा। बढ़ती महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, केंद्र सरकार सिर्फ टैक्स कमाने के लिए जनता को महंगाई के दलदल में धकेल रही है। नीति आयोग के वेबिनार में बोले प्रधानमंत्री मोदी, पीएलए स्कीम से रोजगार बढ़ाने में मिलेगी मदद। मोटे अनाज के उत्पादन में दुनिया में भारत बना सकता है अपनी जगह। मध्य प्रदेश के निकाय चुनावों में भी दस्तक देने की तैयारी कर रही है ओवैसी की पार्टी। एमपी के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर सदस्यता अभियान चला रहे हैं एमआईएम के कार्यकर्ता। यूपी के बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह के सरेंडर करने के बाद प्रयागराज की अदालत ने धनंजय के जमानत बॉन्ड को निरस्त किया। कोर्ट ने धनंजय सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजा। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कहा, नियंत्रण के लिए उचित कानून जरूरी। सरकार के बनाए नियम में मुकदमा चलाने या जुर्माना लगाने का प्रावधान नहीं। गुजरात के केवड़िया में चल रहे कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिया हिस्सा। सैन्य प्रमुखों के साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का किया दौरा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों की साजिश नाकाम। नहीं फटा पुलिस की गाड़ी पर फेंका गया ग्रेनेड। गुजरात की आयशा की मौत ने देश को जगाया। लखनऊ की मस्जिद से दहेज के खिलाफ उठी आवाज। धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा, इस्लाम में दहेज हराम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।